हमने अभी लास्ट फॉर्मूला डिराइव की I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर के एक्स डी बाई 2d। अब इसके रिस्पेक्ट में हम समझते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें तो हमने अभी जो डिराइव किया तो उसमें ऐसा था R2 माइनस R1 इज इक्वल टू आया था d साइन थीटा, और इज इक्वल टू वो भी चीज थी एक्स डी बाई डी। ये हमने लास्ट थियोरी में डिराइव किया था। दूसरा, दो टाइप के इंटरफेरेंस हमने पढ़े। एक पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने तुम्हें बोला याद क्या रखना है, इट्स कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू n लेमड़ा। ठीक है, R2 माइनस R1 क्या मतलब एक्स डी बाई डी, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू n लेमड़ा, या फिर d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमड़ा। सेम चीज दूसरा था अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज, या फिर उसको बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, और उसके लिए क्या कंडीशन थी, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमड़ा बाय 2, उसको भी एक्स डी बाई डी तो बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है R2 माइनस R1 को दूसरी भाषा में पाथ डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं R2 माइनस R1 को, इट्स कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अच्छा, किसका पाथ डिफरेंस याद है, किसके बीच का पाथ डिफरेंस है ये, दोनों सोर्सेस, दोनों सोर्स है S1 और S2, तो जिस पॉइंट पे इंटरफेयर हो रहे हैं उस पॉइंट से S1 और S2 का डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन है ये। क्लियर। अब इसका मीनिंग समझो किस टाइप से है, ये समझो ये है तुम्हारा S1 सोर्स, ये है तुम्हारे S2 सोर्स। ठीक है, ये तुम्हारी मिडल लाइन। अच्छा, मिडल लाइन में x कितना होता है, 0 होता है x। 0। अच्छा, इसमें x 0 डालो तो cos 0 कितना होता है, 1। तो इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी मिनिमम आएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब इस पॉइंट पे बनेगा ब्राइट, जिसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं सेंटर ब्राइट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं धीमे धीमे ऊपर जाऊंगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो cos की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x की वैल्यू बढ़ने से एंगल बढ़ेगा, और जब cos में एंगल बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अगर cos की वैल्यू कम होगी तो सिंपल बात है इंटेंसिटी भी तो धीमे धीमे क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे आके 0 भी हो जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी एग्जैक्ट 0 हो जाए, समझिए वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट डार्क। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डार्क। डार्क मतलब इसकी रे और इसकी रे की टोटल इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ इस रे का अगर इस पॉइंट पे
क्रेस्ट पहुंचा होगा तो इस रे का इस पॉइंट पे क्या पहुंचा होगा? ट्रफ। तो क्रेस्ट ऊपर की तरफ धकेलता है, ट्रफ नीचे की तरफ, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो किसी को डाउट है अब तक? अब अगर मैं इससे थोड़ा और ऊपर जाऊं तो x फिर से बढ़ेगा। तो x अगर इसमें और बढ़ा दे तो एंगल अब 90 से 180 की तरफ जाएगा। तो तुम्हें पता है 90 से 180 की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 0 से जाती है -1 की तरफ, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो मतलब वो 0 से -1 नहीं जाएगी, वो 0 से 1 जाएगी। 0 से 1 जाने का मतलब होता है यहां से वैल्यू फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और बढ़ते 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 एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम अगेन। और जहां ये मैक्सिमम होगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ब्राइट। क्या नाम देंगे उसको? फर्स्ट ब्राइट। फिर से मैक्सिमम हो गया। सेम चीज, और अगर ऊपर गए तो x फिर से बढ़ेगा। अब x बढ़ेगा तो एंगल जाएगा 180 से 270 की तरफ। तो 180 पे तो -1 होता है, 270 पे 0 होता है, मतलब वैल्यू जाएगी -1 से 0 की तरफ। स्क्वायर है मतलब +1 से 0, 0 का मतलब है वापस वैल्यू धीमे धीमे कम होना स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0। जहां 0 होगा उसको हम फिर से नाम देंगे सेकंड डार्क। समझ में आ रही है बेटा बात? चलो बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब वापस x बढ़ाएंगे तो अब वैल्यू जाएगी 270 से 360, मतलब 0 से 1 वापस वैल्यू धीमे धीमे बढ़ेगी। बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। उसको हम क्या नाम देंगे फिर से? सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? सेम चीज नीचे की तरफ जाओ। अगर x नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा? 0 से नेगेटिव की तरफ जाओ। अब अगर नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, cos का तो स्क्वायर ही है, मतलब जो चीज ऊपर की तरफ रिपीट हुई वही चीज कहाँ रिपीट होगी? नीचे की तरफ। मतलब नीचे जाओगे तो भी वापस इंटेंसिटी धीमे धीमे यहाँ से कम होना स्टार्ट होगी, और कम होते 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 कितनी हो जाएगी? 0। जहां 0 होगी इसको मैं फिर से वही नाम दूंगा फर्स्ट डार्क। मतलब फर्स्ट डार्क ऊपर मिलेगी, फर्स्ट डार्क नीचे भी मिलेगी। फिर से वापस धीमे धीमे इंटेंसिटी बढ़ेगी, और धीमे धीमे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? वापस मैक्सिमम। जहां मैक्सिमम होगी उसको क्या नाम देंगे हम लोग? फर्स्ट ब्राइट। अगेन फर्स्ट ब्राइट। फिर और आगे जाएंगे तो अगेन इंटेंसिटी डिक्रीज। और डिक्रीज होते होते हो 0, वापस इंक्रीज, फिर मैक्सिमम। तो जहां 0 हुई उसको नाम देंगे सेकंड डार्क, नीचे जान देंगे सेकंड ब्राइट। ऐसे करते करते थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चलते जाएंगे। बात समझ आ गई सबको? अब मुझे बताओ यहाँ टोटल ब्राइट कितने हैं? 4। ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत 5 करना। 5। देख लो आराम से। नंबर ऑफ ब्राइट कितने हैं?
5 तो नंबर ऑफ ब्राइट 5 है, क्योंकि सेंटर वाला भी तो ब्राइट ही है। तो नंबर ऑफ ब्राइट को ऐसे लिखते हैं 2n + 1। अच्छा मुझे बताओ डार्क कितने हैं? 4 4 4 नंबर ऑफ डार्क को हम कैसे लिखते हैं? 2n। अच्छा तो टोटल कितने हैं? 9 तो हम लिखते हैं 9 इसको 4n + 1। समझ में आई बात? जहाँ n की वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 2 है, बट 2 तक जा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे 2 2 2 जा 4 + 1। मतलब अगर n = 2 है तो ब्राइट 5 बनेगी, एक सेंटर में, दो ऊपर दो नीचे। अगर n = 2 है तो डार्क बनेंगे 4, दो ऊपर दो नीचे। समझो n अगर 5 होता तो ब्राइट कितनी बनती? 11 मतलब एक सेंटर में 5 ऊपर 5 नीचे। और डार्क कितनी बनती? 10 5 ऊपर 5 नीचे। समझ में आई बेटा बात? किसी को डाउट? नो सर। सर ठीक है, ये अच्छे से एक बार लिख लो फास्ट।